आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंकों की संख्या ज्ञात करना। अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक चीज़ों को देखते हैं कि अंक होते कितने हैं, अंक कितने से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हमारे अंक है ना, अंक शुरू होते हैं कितने से, 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, इस तरह से कितने तक होते हैं हमारे अंक, 9 तक होते हैं, जो कि हम इनको गिन सकते हैं। लेकिन हम जब संख्या बनाते हैं, अंक तो इतने इतने अंकों का, इतने अंक हम कितने गिनने में लेते हैं, लेकिन जीरो भी इसके साथ होती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जीरो क्या होता है, ये क्या होता है। ये 1 से लेकर के 9 तक ये तो सार्थक अंक होते हैं। कैसे? सार्थक अंक जिनका कोई खुद में अर्थ निकलता हो, स्वतंत्र अर्थ निकलता हो। जैसे 1 तो 1 गिन सकते हैं हम, 2 गिन सकते हैं। जीरो का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जीरो का क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए जीरो को बोलते हैं असार्थक अंक है। ये जीरो असार्थक अंक है। 1 से लेकर के 9 तक सभी सार्थक अंक हैं। इन 10 अंकों से मिलकर के सभी संख्याएं बनी होती हैं। तो सार्थक अंक कितने हो गए? 9 हो गए। असार्थक कुल अंकों की संख्या जिनसे हम क्या बनाते हैं, जिनसे हम संख्या बनाते हैं, उन कुल अंकों की संख्या है 10। जिनके द्वारा हम संख्या को बनाते हैं, उन संख्याओं कुल अंकों की संख्या है 10। तो अब देखते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक कुल अंक कितने हैं? 9 अंक हैं। कितने? 1 से लेकर के 9 अंक हैं, जो कि एक अंक के हैं। ये अंक भी हैं अपने आप में और संख्या भी है अपने आप में, ये दोनों ही हैं। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। अब हमें एक अंक की संख्या हो गई, फिर हमें 2 अंक की निकालनी है। 2 अंक की संख्या कौन कौन सी है, 3 अंक की संख्या कौन कौन सी है, 4 अंक की, इस तरह से निकालनी है। फिर उनमें अंकों की संख्या कितनी है वो देखनी है। तो अपना ये सारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब इसमें दे रखा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हमारी 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी कितनी होती है? 9। कुल संख्या कितनी हो गई? कुल 1 अंक की कुल कितना हो गई? 9 हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ से आगे 9, 2 अंकों की देखते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। ठीक। अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? सबसे छोटी 1 अंक की 1 होती है, तो इसके लिए ये 2 अंक की सबसे छोटी संख्या के लिए 1 रखेंगे। कितना? 1 रखेंगे। और 2 अंक हैं तो 1 हम इससे अर्थात 1 0 लगा देंगे। तो ये हमारी कितनी होगी? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। 1 लिखेंगे और 1 0 लगा देंगे, इस अंक से 1 कम। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है कितनी? 9 होती है। लेकिन पूछ रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये 2 अंक है, इससे 1 कम 9 लगाएंगे, तो ये हमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है। अरे भाई वैसे हम देखते हैं तो 99 है ना, वो सबसे बड़ी है।
और 2 अंकों की सबसे छोटी 10 है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 89। तो उसमें क्या है 89, लेकिन हम 89 नहीं आएगा क्योंकि ये 10 हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक 1 अंक की होती है, ये 2 अंक की है। जैसे कि हम 99 में से कितना घटाएंगे, 99 में से केवल 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, क्योंकि हमारी 10 है वो 2 अंक की संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 अंकों की कुल संख्या 9 लिखेंगे और एक कम इससे 0 लगा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, 2 अंकों की कुल संख्या। इसी प्रकार से अगले उस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी के लिए 1 लिखते हैं, 5 है तो इससे एक कम, तो 4 0 लगा दो इसके पीछे। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, 9 लिखते हैं सबसे बड़ी के लिए, और इसके पीछे क्या है, एक कम इससे, अर्थात या 5 लगा दो या 1 तो हमें लिखना ही लिखना है, तो 4 9 और लगा दो, 3 4। ये क्या हुई, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या 9 लिखेंगे, 9 के पीछे कितना 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हमारी कुल संख्याएं हो गई। अब इस पे देखते हैं 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 8 सबसे छोटी पूछी उसने, क्या सबसे छोटी पूछी, तो 1 लिखेंगे, उसके पीछे कितनी 7 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब पूछ रहा है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के लिए 9 लिखते हैं, उसके पीछे इससे एक कम 7, कितनी लगाएं 7 9 बार लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कह रहा है 8 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 9 लिखते हैं कुल संख्या के लिए, उसके पीछे इससे एक कम 0 लगाते हैं, कितनी 7 0 लगाएंगे, 1 0 2 3 4 5 6 7। तो ये इस तरह से हम कुल सबसे छोटी संख्या निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, और कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक में 480 तक की संख्याएं लिखनी है, तो उस पुस्तक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पुस्तक में 480 तक की संख्याएं लिखनी है, तो उस पुस्तक में कुल अंकों की संख्याएं कितनी होंगी। तो हम जानते हैं कि 480 तक लिखनी है, तो 1 से लेकर के 9 तक कुल संख्या, और यहाँ लिखेंगे कुल अंक, ठीक है ना। 1 से 9 तक कुल कितनी, कुल संख्याएं 9 होती हैं, और अंक भी कितने होते हैं, 9 होते हैं। लेकिन अब 2 अंक की कितनी होंगी, 2 अंक की होती हैं आपकी, कितनी हो जाएंगी, 9 घटा 2, कितने 99 में से 9 घटाते हैं 90, कितनी होती है 90 होती हैं। तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक 2 अंक की संख्या में 2 होती है एक में, तो 2 इंटू 90 कितना हो, 180 अंक हो गई। अब 3 अंक की इतनी हो गई। अब क्या है, अब हमने कहाँ तक काउंटर कर लिए, हमें निकालना है 480 तक। 480 तक हमने कहाँ तक निकाल लिए, हमने निकाल लिए 480 तक निकाल लिए। 99 तक कितने निकालिए, 9 ये हो गए और 90 ये हो गए, कितने 90 ये 9 ये 90 ये, तो हमें कितना घटाना है, 99 घटाना है, कितना 99 घटाना है, क्योंकि 9 अंक ये निकाल लिए और 90 ये निकाल लिए। 99 तक होती हैं 1 से लेकर कितने तक, तो ये हमने 10 से लेकर कितने तक निकाल लिए, 10 से 99 तक निकाल लिए। तो इनको घटा देंगे हम, 99 को इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, 7 में से 7 हो गया या 17 हो गया, 9 17 में से 9 गया तो 8, और ये 3, कितना बचा, कुल संख्याएं बची हमारी 300
कितना 81। तो ये 100 से लेकर के 480 तक कुल संख्याएं कितना है 381। प्रत्येक संख्या में 3 अंक हैं, तो हम प्रत्येक संख्या में कितने गुणा करें 3 से। तो 3 का गुणा करो, 3 एकम 3, 3 8 24, हासिल की 2, 3 3 9 2 11। जोड़ देते हैं, 9 3 12, हासिल की 1, 8 और 4 12, 1 13 1 3, हासिल की